किस व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए, किस व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। जॉब करनी चाहिए तो कौन से फील्ड में करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए। 90% लोगों को तो सालों को यही नहीं पता होता कि हमें जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करनी चाहिए। जिंदगी इतनी झंड बना रखी है लोगों ने, कोई भी उल्टा सीधा ज्योतिषी आकर लोगों को गाइड कर देता है कि आप बिजनेस कर लो कि आप जॉब कर लो। अब देखो, बिजनेस करना भी कोई हंसी खेल नहीं है, जॉब करना भी कोई हंसी खेल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बिजनेस का योग बना हुआ है तो उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन से ग्रह से क्या बिजनेस करना चाहिए। अगर नौकरी का योग बना हुआ है तो कौन सी नौकरी करनी चाहिए, किस लेवल तक की नौकरी उसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे जन्म कुंडली में होती है। आपने देखा होगा कि काफी लोग तो नौकरी में इतना पैसा कमाते हैं कि लोग वह बिजनेस में नहीं कमा पाते। प्राइवेट नौकरी में भी कुछ लोग बिजनेस में, अनपढ़ लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं होते तब वो बिजनेस में इतना पैसा कमाते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं कमा पाता। कारण क्या होता है ना, सही दिशा और सही डायरेक्शन व्यक्ति की लाइफ को बदल देती है। सही समय पर अगर सही चीज व्यक्ति को मिल जाए तो सफलता अपने आप व्यक्ति को मिलने लगती है। आज हम बात करते हैं कि कौन से घर से बिजनेस देखते हैं और कौन से घर से जॉब देखते हैं, कौन सा व्यक्ति कौन से फील्ड में जाएगा। अगर हमको जॉब के बारे में जानना है तो सबसे पहले पंचम घर को देखेंगे कि व्यक्ति ने पढ़ाई किस लेवल की करी है। यहाँ पर पंचम घर की पढ़ाई किस चीज की है व्यक्ति की। यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति को आईटी वगैरह, इंजीनियर वगैरह चीजों में पढ़ाई करनी चाहिए, मेडिकल वगैरह के फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, नेवी वगैरह आर्मी की पढ़ाई व्यक्ति को करनी चाहिए। उसमें जाकर व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पंचम घर क्या है ना, पंचम घर बिजनेस में भी काम आता है और पंचम घर पढ़ाई में भी काम आता है, क्योंकि बुद्धि और दिमाग दोनों में चाहिए। पढ़ाई में भी दिमाग चाहिए और बिजनेस में भी दिमाग चाहिए व्यक्ति का। तो पंचम घर कौन है, व्यक्ति की बुद्धि। तो सबसे पहले अपने पंचम घर को देखिए कि आपका पंचम घर क्या कह रहा है, पंचम घर में कौन सा ग्रह है, पंचम घर में राशि कौन सी है, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। उसके हिसाब से आप उस चीज में बिजनेस वाली पढ़ाई करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बिजनेस के लिए हम सप्तम घर को देखते हैं। सप्तम घर का जो मालिक होता है ये बिजनेस के लिए होता है, ये होता है पार्टनर। पार्टनर यानी ये पति पत्नी का भी होता है और ये बिजनेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब इसका प्लानिट, और अब इस घर को बोलते हैं कर्म भाव, ये दसम भाव होता है व्यक्ति के करियर का, मान प्रतिष्ठा सफलता का, कि व्यक्ति जॉब में कितनी मान प्रतिष्ठा पा सकता है, बिजनेस में कितने ऊंचे लेवल तक व्यक्ति जा सकता है। तो वो चीज दसम घर से हम देखी जाती है। अगर यहाँ पर अब दो ग्रह होते हैं, एक देव ग्रह होते हैं, एक राक्षस ग्रह होते हैं। जब भी बिजनेस बुध शनि राहु, ये जो बिजनेस करवाएंगे ये बिजनेस करवाएंगे मेहनत वाला। ये व्यक्ति कैसा कराएंगे, क्योंकि ये राक्षस ग्रह हैं तो ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो ये ग्रह हमेशा बिजनेस करवाएंगे मेहनत वाला। शनि बिजनेस करवा देगा कौन सा वाला, लोहे का, फैक्ट्री वाला काम करा देगा, ढलाई वाला काम करवा देगा, तेल वाला काम करा देगा, यानी मेहनत करने वाला काम। सुबह से शाम तक जाकर फैक्ट्री में लगे रहो अपनी में, मेहनत करवा देगा, मजदूरों वाला काम करवाएगा आपसे शनि। यहाँ पर बुध यहाँ पे दलाली वाला बिजनेस करवा देगा, 2 नंबर वाले काम करवा देगा बुध यहाँ पे। बुध यहाँ पे लाने ले जाने वाला बिजनेस करवा देगा, यहाँ पे फाइनेंस का बिजनेस करवा देगा, अकाउंट का बिजनेस करवा देगा, कॉपी किताब रद्दी का बिजनेस करवा देगा बुध आपका। अगर यहाँ पर राहु बैठा हुआ है या राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो राहु क्या करवाएगा, राहु भी बिल्कुल शनि जैसा ही ग्रह, ये भी गंदा ही काम करवाएगा। 2 नंबर का काम करवा देगा, शराब का, ठेके का, गेमिंग का काम करवा देगा, शेयर मार्केट में ले जाएगा, कबाड़ का काम करवा देगा, ट्रांसपोर्ट का काम करवा देगा, गाड़ियों का काम करवा देगा। शनि गाड़ी चलाने वाला, ट्रांसपोर्ट का काम करना स्टार्ट करवा देगा यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रह हमेशा राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। पैसा भी राहु शनि ही देता है पैसा सबसे ज्यादा, पर ये मेहनत भी मांगते हैं उसी हिसाब से। 2 नंबर के काम में ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ता है, शनि वाले काम में शरीर के द्वारा व्यक्ति को मेहनत करनी होती है। जब कोई भी, अब जब बिजनेस हमारा सूर्य करवाएगा, सूर्य, मंगल और गुरु, जब ये बिजनेस करवाएगा तो व्यक्ति को बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस करवाएगा, साफ सुथरा बिजनेस। सूर्य कपड़े का काम करवा देगा, कपड़े का गोदाम होगा, कपड़े की दुकान होगी, कपड़े का शोरूम होगा, मेडिकल का काम करवा देगा, गवर्नमेंट के ठेके लेना, गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा काम करवा देगा यहाँ पे सूर्य, बड़े बड़े लेवल वाला। मंगल यहाँ पे सेनापति ग्रह, तो मंगल यहाँ पे मेडिकल का काम करवा देगा, मेडिकल स्टोर खुलवा देगा व्यक्ति को, लैब खोल लेगा, फार्मेसी वगैरह कर लेगा तो अपना काम करवा देगा मंगल। यहाँ पे ईंट रोड़ी बदरपुर सीमेंट वगैरह का काम मंगल करवा देगा यहाँ पे व्यक्ति को, ठेकेदारी का काम मंगल करवाएगा। बृहस्पति यहाँ पे क्या काम करवाएगा, कपड़े का काम, भगवान का काम, पूजा पाठ की सामग्री रखना, भगवान की सामग्री रखना, बड़े बड़े भगवान के कपड़े बनाना, बड़ी बड़ी व्यक्ति की पोशाक बनाने वाला बिजनेस यहाँ पर
बृहस्पति करवाता है। बृहस्पति बहुत बढ़िया ऊंचे लेवल का बिजनेस करवाता है। अगर बृहस्पति यहाँ भी बैठा हो किसी व्यक्ति का, तो तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े लेवल में बिजनेस करने वाला होता है, बहुत ऊंचे लेवल बिजनेस करने वाला होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये बुध शनि और राहु, बुध शनि और राहु ये ग्रह ही व्यक्ति को नौकरी करवाते हैं। अगर यही ग्रह नौकरी करवाते हैं, यहाँ पर बुध बैठा हो, यहाँ पर शनि बैठा हो, या यहाँ पर शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अधिकतर नौकरी करने वाला होता है, नौकरी में टाइम वेस्ट करने वाला होता है, करियर को लेकर सेटिस्फेक्शन कम होता है। 70% लोग नौकरी करने वाले होते हैं, बुध वाले, शुक्र वाले, शनि वाले और राहु वाले व्यक्ति गलत डायरेक्शन में मेहनत करने वाले होते हैं, उल्टी सीधी चीजों में ये टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर शनि है, शनि किसमें काम करवा देगा? शनि सेवादार वाले काम में लगवा देगा नौकरी आपकी, कहीं भी चपरासी वगैरह, अधिकारी के नीचे काम करना, किसी की सेक्रेटरी वगैरह बन जाना, वो शनि काम करवाएगा ये सब मेहनत करने वाले काम। बुध भी काम कराएगा दलाली वाले काम, कि ये फाइल लाना ले जाना, अकाउंट वाला काम करवा दे, कोई भी कह देगा चलिए काम कर ले उठा के। बुध सबसे ज्यादा ना बुध वाले लोगों से काम कराया जाता है कि ये काम कर ला, ये ले आ, वो जाके कर ले, ये फाइल लाने ले जाने वाला काम, यहाँ से वहां उसको बात देखने वाला, ये बुध वाली नौकरी होती है, सारी अकाउंट वाली। सीए वगैरह का, अगर आपका बुध बहुत बढ़िया है, जन्म कुंडली बुध पंचम घर में बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति सीए बनता है, अकाउंटेंट, बहुत बड़ा अकाउंटेंट बन जाता है। पर डायरेक्शन क्या है ना कि कौन सा ग्रह हमारा मजबूत है। अगर यहाँ पे बुध हमारा मजबूत है तो व्यक्ति को अकाउंटेंट वगैरह बना देगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति का सूर्य बैठा हुआ है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लाभ दे देगा, ये भाव भी नौकरी का होता है। इस घर में सूर्य बैठा हो तब भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लाभ दे देगा। इस घर का प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हो तब भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लाभ प्रदान करने वाला होगा। अगर यहाँ पर इस घर में मंगल बैठ जाए तब व्यक्ति पुलिस वगैरह, आर्मी में जाने वाला होता है, नेवी वगैरह में जाने वाला होता है, इंजीनियर वगैरह, आईटी वगैरह के फील्ड में चला जाता है, मेडिकल के फील्ड में व्यक्ति नौकरी वगैरह तैयारी कर लेता है। अगर छठे घर में गुरु बैठा हो तब भी व्यक्ति टीचर वगैरह की तैयारी कर लेता है, टीचिंग वगैरह की नौकरी करना, टीचिंग वगैरह में जाना, पढ़ाई वाले काम करना, एजुकेशन वाला काम कर लेना, कोई बढ़िया अध्यापक बन जाना, गुरु ऐसी नौकरी लगवा देता है व्यक्ति की। अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग में काम करने वाला होता है, किसी ब्यूटी पार्लर वगैरह की चीजों में नौकरी करने वाला होना, डिजाइन बनाने वाली नौकरी करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, जिसका शुक्र और अच्छा होता है। जो जिस कंपनी में क्रीम वगैरह बनती है उस कंपनी में नौकरी करने वाला होता है, जिस कंपनी में ये पाउडर वगैरह बनते हैं उसमें नौकरी करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का राहु बैठ जाए छठे घर में तो ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करेगा, नौकरी के साथ साथ भी कोई बिजनेस भी कर लेगा, ये शेयर मार्केट भी कर लेगा, नौकरी के साथ साथ भी ये शेयर मार्केट वगैरह 2 नंबर के काम में भी सफलता प्राप्त कर लेगा, वहां पर भी व्यक्ति चला जाएगा। छठे घर में राहु बैठेगा तो सीधी दृष्टि यहाँ डालेगा तो 2-3 चीजों में इंटरेस्ट रखने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, नौकरी भी करता है और ये भी सोचता है कि नौकरी के बाद में बिजनेस कर लूंगा, नौकरी के साथ साथ मैं बिजनेस कर लूँ। तो हमेशा डायरेक्शन किस चीज को देनी है? छठा घर नौकरी का होता है और सप्तम घर हमारे बिजनेस का होता है। तो इनमें कौन सा ग्रह हमारा बैठा हुआ है, जो सा ग्रह इनमें से मजबूत, अगर हमारा छठा घर मजबूत है तो आपसे नौकरी करवाएगा, आपको नौकरी ही करनी पड़ेगी, रोग शत्रु बीमारी कर्जा भुगतना पड़ेगा, आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपको छठा घर आपका मजबूत है। तो आपका सप्तम घर मजबूत है, इस घर का प्लैनेट आपका बढ़िया है, तो आप बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे लेवल का बिजनेस करेंगे, टॉप लेवल का बिजनेस करने वाले होंगे। कई लोग तो चूतिया क्या होते हैं, दसम घर से देखते हैं कि दसम घर क्या है ना, पिता का होता है, ये दसम घर मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है कि व्यक्ति को किस चीज में कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी। कई बार तो नौकरी बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो सब दसम घर से देखा जाता है, व्यक्ति का करियर कितने लेवल तक ऊंचा लेके जाएगा। तो आप सबसे पहले बिल्कुल निश्चिंत होकर ये देखिए अपनी कुंडली में कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है, और जो ग्रह मजबूत है उसी के साथ में आप कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बिजनेस का योग बना हुआ है कुंडली में आपकी में तो आप बिजनेस करना स्टार्ट करिए। आप अगर आप कुंडली में सप्तम घर का प्लैनेट बढ़िया है, इस घर का प्लैनेट अगर आपका उच्च का बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, केंद्र में जाके बैठा हुआ, त्रिकोण में जाके बैठा हुआ है, तो आप बिजनेस करिए, आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको बिजनेस में। अगर छठे घर का प्लैनेट अगर आपका केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठा हुआ है, या छठे घर का प्लैनेट आपका इन भावों में बैठा हुआ है 6, 8, 12 में घर में, तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपको नौकरी से ही लाभ मिलेगा, आपको फिर आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर इस घर का प्लैनेट सप्तम घर का प्लैनेट अगर 6, 8, 12 में घर में चला जाए या नीच का हो जाए,
तो आप गलती से बिजनेस मत करना, बिजनेस में आप डूब जाओगे, आपको नुकसान मिलेगा। कई साले चूतिया जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि उल्टी सीधी चीज बता देंगे, आप बिजनेस कर लो। आप अब पहले सप्ताह घर को देखो कि आपका मजबूत है या नहीं, वो हमें लाभ देगा नहीं देगा इस घर का प्लान। ये तो बिजनेस का घर है, पार्टनर का, ये व्यवसाय का घर है, ये मजबूत होगा तभी तो व्यक्ति बिजनेस करेगा और कितने ऊंचे तक पहुंचेगा। इस घर को देखो आप, दो ही चीजों को देख लो आप, इन चीजों को देख लोगे तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए।